अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने रौ के अहकाम, रौ के क़वाइद के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नून साकिन और नून तनवीन का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम नून साकिन और नून तनवीन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि नून साकिन और नून तनवीन का इस्तेमाल कसीर तादाद में कुरान पाक के अंदर हुआ है। इसलिए हम नून साकिन और नून तनवीन की बुनियादी बातों को पहले जान लेते हैं ताकि आने वाले जो टॉपिक्स होंगे जो नून साकिन और नून तनवीन के रिलेटेड होंगे वो हमें समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नून साकिन और नून तनवीन की तारीफ़ें समझ लेते हैं, जान लेते हैं और अपनी कॉपी पर साफ साफ उन्हें नोट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नून साकिन की। नून साकिन की तारीफ़ क्या है? हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। सिंपल आपने याद रखना है, कोई लंबा चौड़ा कायदा नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपने याद रखना है कि नून साकिन हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो, अलामत सुकून हो, उसे नून साकिन कहते हैं। मैं अगर ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख दूं तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। मैंने कहा हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो, हर वो नून जिस पर क्या हो? अलामत जज़्म हो। और अलामत जज़्म से क्या मुराद? यानी ये जो सुकून वाला सिंबल आप देखते हैं ना, बाज़ औक़ात कुरान में ऐसे तो छोटा दाल जैसा बना हुआ होता है और कहीं पर आप देखेंगे गोल दायरा होता है या कहीं पर ऐसे उल्टा वी ऐसे बना हुआ होता है, तो ये अलामात हैं। तो हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो उसे नून साकिन कहते हैं, उसे नून साकिन कहते हैं। इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। और ये जो तारीफ है ये इस नून साकिन की तारीफ है। हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो, अलामत सुकून हो, उसे नून साकिन कहते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, आप ये किसी भी हरफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद से ही डेफिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहना हो मीम साकिन की तारीफ बताइए, यहां पर क्या है भाई? नून साकिन की बात हो रही है, तो हमने कहा हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। जैसे कि ऐसे नून बना है उसके ऊपर ये अलामत सुकून है तो ये नून साकिन हो गया। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई मीम साकिन की तारीफ बताइए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हर वो मीम जिस पर अलामत जज़्म हो उसे मीम साकिन कहते हैं। अब इसी तरीके से आपको कोई कहेगा कि बा साकिन की तारीफ लिखें, तो लिखना आसान है कि नहीं? ये आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह आप हर एक मीम साकिन हो, बा साकिन हो, कौफ साकिन हो, दाल साकिन हो, हर एक की आप बना सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पर नून की जगह पर उस हरफ का नाम लिखना है, बाकी एज इट इज़ आपका रूल वही रहेगा, बाकी वही तारीफ रहेगी। ठीक है जी। तो हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो, अलामत सुकून हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे नून साकिन कहा जाता है। और नून साकिन लिखा कैसे जाता है? ऐसे नून और उसके ऊपर अलामत जज़्म, बन गया नून साकिन। अच्छा, हमने कहा कि ये नून साकिन जो होता है ना, ये आपको कुरान में ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन आप हर एक सफ़े के अंदर कहीं ना कहीं नून साकिन को पाएंगे। कोई सफ़ा ऐसा नहीं होगा जहां पर नून साकिन आपको ना मिले, हर एक जगह आपको नून साकिन मिलेगा। और नून तनवीन भी आपको हर एक जगह कुरान पाक के अंदर मिलता है। लिहाजा इनका इस्तेमाल, नून साकिन और नून तनवीन का इस्तेमाल आपको कुरान में हर एक सफ़े पे मिलेगा, हर एक जगह पे मिलेगा। लेकिन समझना है किस तरीके से इसका तलफ़ुज़ होगा, किस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा और इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा, ये फ़र्क आपने जानना है अगर आप तजवीद के स्टूडेंट हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखते हैं अन, इसमें नून साकिन का इस्तेमाल हुआ है। या हम इसी तरह से एक लिखेंगे मिन, इसमें भी नून साकिन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके नून साकिन हैं। अब अगर ये किसी भी लफ्ज़ के अंदर आ जाएं तब भी वहां पर वो नून साकिन ही कहलाया जाएगा।
क्लियर होगी बात। तो फिलहाल हमने यहां पर सिर्फ नून साकिन की तारीफ लिखी कि हर वो नून जिस पर अलामत जज्म हो, अलामत सुकून हो, उसे नून साकिन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं नून तनवीन की तारीफ पर। ये तो आपने समझ लिया, इसको मैं मिटा देता हूं, एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। नून साकिन तो बच्चे बच्चे को याद होता है। तो ये हमारी थी डेफिनेशन नंबर 1, तारीफ नंबर 1। अब हम यहां पर लिखते हैं तारीफ नंबर 2, किसकी? नून तनवीन की। नून तनवीन किसे कहा जाता है, इसकी तारीफ क्या है? याद रखें, तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज पैदा होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे नून तनवीन कहते हैं। क्लियर होगी बात? उसे नून तनवीन कहते हैं। अच्छा देखिए, आपने अभी तक ये जाना है हर एक किताब में, या अगर आप नूरानी कायदा उठाकर देखेंगे तो शुरू वाली तख्ती में आपको मिल जाता है कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहा जाता है? इसे तनवीन कहा जाता है। लेकिन नून तनवीन का नाम आपने बहुत कम सुना होगा। जब आप आगे कुतुब पढ़ेंगे तजवीद के हवाले से तो वहां पर आपको ये बात समझाई जाएगी। लेकिन नूरानी कायदे के अंदर ये नहीं कहा जाता कि ये नून तनवीन है, वहां पर कहा जाता है 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। क्लियर है? तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इसे नून तनवीन का नाम क्यों दे रहे हैं, ये आपको समझना है। जब भी हम 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश का तलफ़ुज़ करते हैं तो हर एक हरकत के अंदर, चाहे वो फ़तहतैन है, दम्मतैन है, कसरतैन है, उसमें आपको नून साकिन का साउंड मिलता ही मिलता है, यानी नून का साउंड मिलता ही मिलता है। जब इन तीनों हरकात के अंदर, यानी जो हरकात सलासा हैं, हम इनको भी कह सकते हैं, जैसे ज़बर ज़ेर पेश हरकात सलासा है, ये भी आपके 3 ही है तो काम इनका एक ही, लेकिन है ये एक ही कैटेगरी में, तनवीन में। तो जब हम इनकी आवाज निकालते हैं, तलफ़ुज़ करते हैं, तो उसमें एक साउंड नून का आ जाता है, तो इसीलिए हम इसे नून तनवीन कहते हैं। हम इसको मीम तनवीन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मीम का साउंड इसमें आता नहीं। जैसे हम कहेंगे बा अलिफ 2 ज़बर बन, ता अलिफ 2 ज़बर तन, या इसी तरीके से हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बा 2 ज़ेर बिन, या इस तरीके से हम लिखेंगे बा 2 पेश बुन। तो हर एक में आप नून का साउंड देखते हैं, चाहे 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो। आपने कहीं पर मीम का साउंड नहीं देखा। अगर मीम का साउंड आ रहा होता तो हम कहेंगे इसे मीम तनवीन कहते हैं। अगर सीन का साउंड आ रहा होता तो हम कहें इसे सीने तनवीन कहते हैं। भाई सीने तनवीन, मीम तनवीन उसको नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि तनवीन के अंदर नून का साउंड छिपा हुआ है, इस वजह से हम इसे नून तनवीन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो हेडिंग लिखी थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये तनवीन के साथ नून तनवीन क्या आ गया, कोई नई चीज़ है। ये नई चीज़ नहीं है। तनवीन कह लो या नून तनवीन कह लो, नून तनवीन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इस तनवीन के अंदर आपको नून का साउंड मिलता है। और इसकी डेफिनेशन भी आप यही लिखेंगे कि तनवीन की अदायगी में, तनवीन को जब आप अदा करते हैं तो जो नून की आवाज पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। ये बात आपने समझ ली। जैसे बा अलिफ 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन। क्लियर हो गया? अब आपने नून साकिन और नून तनवीन की तारीफ को समझ लिया, अपनी कॉपी पर नोट कर लिया। अब हम जानेंगे कि नून साकिन और नून तनवीन का फर्क क्या है। अब हमने फर्क भी जानना है। आपने इससे पहले कायदे के अंदर पढ़ा है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज यकसां होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ फर्क भी है, वो फर्क आपने समझना है। तो इस हवाले से आप याद रखें, नून साकिन और नून तनवीन में 4 एतबार से फर्क है। कितने एतबार से? 4 एतबार से फर्क है। वो मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं। मैं यहां पर हेडिंग दे दूंगा नून साकिन और नून तनवीन का फर्क। कितने एतबार से नून तनवीन और नून साकिन में फर्क है? 4 एतबार से। 4 एतबार से नून साकिन और नून तनवीन में आपको फर्क मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं वो आपको नटशल में यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। इसको आपने याद रखना है। फिर हम इंशाल्लाह नून साकिन और तनवीन के हवाले से जो कवायद होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बुनियादी ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम नून साकिन की बात करते हैं। याद रखें, नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है। कहाँ आता है? कलमे के दरमियान और आखिर में। यहाँ पर लिखता हूँ नून साकिन कलमे के दरमियान
और आखिर में आता है। ठीक है जी। नून साकिन की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो नून साकिन है ये कलमे के दरमियान में भी आता है और ये कलमे के आखिर में भी आता है, लेकिन याद रखें नून साकिन कभी भी शुरू में नहीं आता। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जब आप कोई लफ्ज पढ़ रहे हैं, कोई कलमा आप पढ़ रहे हैं, उसके शुरू में नून साकिन आ गया। क्यों? क्योंकि नून साकिन जो होता है ये अपने माक़बल का मोहताज होता है। जैसे हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं, हम अल्लाह के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही ये नून साकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। इसके शुरू में कोई माक़बल यानी इसके शुरू में कोई ऐसा मुतहर्रिक होना चाहिए, यानी जो हरकत वाला हो वो होना चाहिए, तब जाके इसका तलफ़ुज़ होगा, वरना ये खुद से कुछ नहीं करता, क्योंकि ये अपने माक़बल मुतहर्रिक का क्या होता है, मोहताज होता है। यानी लाज़िमन इस नून साकिन से पहले कोई भी अलिफ से लेकर या तक कोई भी मुतहर्रिक आना चाहिए, तब जाके इसका तलफ़ुज़ होगा। ठीक है जी, वरना इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा। तो नून साकिन के हवाले से आप हमेशा याद रखेंगे कि नून साकिन कभी भी कलमे के शुरू में नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे आ सकता है लेकिन पहले नंबर पे नहीं आ सकता, पहले नंबर पे कभी नहीं आएगा। हाँ, बीच में कहीं आ सकता है और आखिर में कहीं पर आ सकता है। आखिर और बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन शुरू में नून साकिन का आना ये मुश्किल है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, मैं आपको कहूंगा भाई इसका तलफ़ुज़ करें, यह है नून साकिन आइन मीम और ता, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? क़यामत आएगी आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नून साकिन से कभी भी आप शुरुआत नहीं करते। नून साकिन क्या, कोई भी साकिन, अलिफ से लेकर या तक कोई भी साकिन हो, उससे शुरुआत नहीं होती, साकिन से शुरुआत नहीं होती, मुतहर्रिक से होती है। तो आप इसको कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब मैं इस नून साकिन से पहले एक हमजा मफ्तूहा लाऊंगा, यानी ज़बर के साथ लाऊंगा, अब इसका तलफ़ुज़ मुमकिन है। तो ये बन जाएगा अनअमता, अनअमता। तो हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अनअमता में आप देखेंगे शुरू में हमजा है, बाद दूसरे नंबर पे नून साकिन है। तो दरमियान में नून साकिन आ गया, शुरू में नहीं आएगा, और आखिर में भी आ सकता है। आखिर में जैसे आप कुरान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज देखते हैं जो हरफ कहलाते हैं, जैसे आप देखते हैं मिन, आखिर में आ गया नून साकिन तो हो गया। इसी तरीके से कहीं पर है अन, अन भी कुरान के अंदर आपको मिलता है। या इसी तरीके से आप बीच में देखेंगे जैसे इंदा, आइंदा, तो बीच में आ गया, दरमियान में आ गया। तो याद रखें दरमियान में और आखिर में नून साकिन आएगा, लेकिन शुरू में कभी भी नून साकिन नहीं आएगा। ये बात आपने इंशाल्लाह समझनी है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो क्या याद रखा, नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है, जैसे इंदा, अनअमता, मन, मिन, अन, व इन, काना नहीं, या इसे से जो है मन, आमून वगैरह वगैरह। फिर आप कोई भी अल्फाज अरबी के हवाले से ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह कायदा आपको याद रखना है। अच्छा, इसके मुकाबले में यहां पर मैं लिखता हूं नून तनवीन का बयान। नून तनवीन कलमे के आखिर में ही आता है, नून तनवीन कलमे के आखिर में ही आता है। मैंने यहां पर एक चीज लिखी, आखिर में ही आता है। ये जो मैंने ही का लफ्ज लिखा ना, इससे ये साबित हो गया कि हमेशा जो नून तनवीन होगा ये सिर्फ आखिर में आएगा, ये शुरू में नहीं आएगा, ये बीच में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है अफुवन। अब आप देखेंगे आखिर में यहां पर क्या आ गया, नून तनवीन आ गया। या आप लिखते हैं कहीं पर गफूरुन, तो आखिर में आ गया। या आप लिखेंगे कहीं पर अलीमुन, तो आखिर में मीम पर दो पेश आ गया। या रहीमुन, तो आखिर में आ गया। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ, बहुत खूब। तो ये हो गया, आप देखेंगे अफुवन, गफूरुन, अलीमुन, रहीमुन। क्लियर होगी बात? तो आपने क्या याद रखा, फर्क आप समझ रहे हैं ना? ये फर्क आपको बता रहा हूं। नून साकिन और नून तनवीन में फर्क क्या है कि नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आएगा, आखिर में भी आएगा, लेकिन नून तनवीन जो होगा, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, ये हमेशा आपको आखिर में ही मिलेगा, यानी कलमे के आखिर में ही मिलेगा। ये फ़र्क आपने मोटा मोटा याद रखना है। जैसे कुरान की आयत नहीं आप पढ़ते हैं, वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो आप वहां पर देख सकते हैं वहुवा अला कुल्ली शैइन। तो शैइन एक लफ्ज़ है, एक कलमा है, तो इसके आखिर में तनवीन आ गई। या इसी तरीके से आप देखते हैं कदीरुन, शैइन कदीरुन, तो आप देखेंगे कदीर जो है
ये भी आप देखेंगे रॉ के ऊपर 2 पेश है। तो आपने जाना कि नून तनवीन हमेशा आखिर में आती है, शुरू और दरमियान में नहीं आती। तो ये मोटा मोटा फर्क आपने समझ लेना है। बात यहां तक क्लियर होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो ये है कि नून साकिन इस्म फेल हरफ तीनों में आता है। नून साकिन इस्म फेल हरफ तीनों में आता है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, पहले इसको मिटा दें। नून साकिन इस्म फेल हरफ तीनों में आता है। दूसरा, नून साकिन इस्म फेल हरफ तीनों में आता है। तीनों में आता है। इस्म फेल हरफ, कुरान में आपको इस्म भी मिलता है, फेल भी मिलता है, हरफ भी मिलता है, यानी नाउन भी मिलता है, वर्ब भी मिलता है, पार्टिकल भी मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इस्म है, नबी की जमा आती है अल अंबियाउ। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको नून साकिन जो मिला ना, ये आपको इस्म के अंदर मिला। तो इस्म के अंदर भी नून साकिन का आना पॉसिबल है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फेल को लिखें, जैसे फेल हमारे पास आता है यन औना, यन औना। अब यन औना आपका एक फेल है, तो इसके अंदर भी नून साकिन आ गया, तो फेल के अंदर भी मुमकिन है। अब रही बात हरफ की, तो हरफ हमारे पास जैसे आता है मिन, मिन का लफ्ज है, या अन का लफ्ज है, या इन का लफ्ज है, ये सारे हरफ के अंदर आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे नून साकिन इसके अंदर भी पॉसिबल है, इस्म के अंदर भी पॉसिबल है, और फेल के अंदर भी पॉसिबल है। तो आपने याद रखना है कि नून साकिन इस्म के अंदर भी आएगा, फेल के अंदर भी आएगा, हरफ के अंदर भी आएगा। जैसे हमारे पास एक और फेल है यनक़लिबु, यनक़लिबु, तो वहां पर या के बाद नून साकिन आ रहा है। लेकिन नून तनवीन इसके खिलाफ है, यानी नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आता है, वो फेल और हरफ के अंदर नहीं आता। तो इसके मुकाबले में हम यहां पर लिखेंगे नून तनवीन सिर्फ इस्म में आता है, या हम लिखेंगे इस्म के आखिर में आता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि तनवीन कहीं बीच में आ रही है या शुरू में आ रही है, कभी नहीं देखा होगा। हमेशा ये कलमे के आखिर में आती है, लेकिन वो कलमा भी कौन सा होता है? इस्म होता है। तो ये फेल के आखिर में नहीं आती, या आपको हरफ के आखिर में देखने को नहीं मिलती, ये इस्म के आखिर में मिलती है। लेकिन जो नून साकिन होता है, नून साकिन, नून साकिन से मुराद ये नून, इसके ऊपर सुकून, और नून तनवीन से मुराद 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। ये आपको बीच में भी मिलेगा, आखिर में भी मिलेगा, इस्म के अंदर भी मिलेगा, फेल के अंदर भी मिलेगा, हरफ के अंदर भी मिलेगा। अलबत्ता ये जो है ये आपको सिर्फ इस्म के आखिर में मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जैसे कलीमुन, कहाँ मिला? तनवीन, तनवीन ज़म्मा कहाँ है? आखिर में। या आप पढ़ते हैं करीमुन, कहाँ मिला? आखिर में मिला। या आप देखते हैं कौमुन, कहाँ पर मिला? आखिर में मिला। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे आप लिखेंगे मुजतहिदुन, कहाँ मिला तनवीन? आखिर में मिला। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस्म के आखिर में आपको हमेशा क्या मिलेगी? तनवीन मिलेगी। अब हर एक इस्म के आखिर में तनवीन नहीं होगी, कुछ उसमें गैर मुनसरिफ भी होंगे। आपने अगर अरबी ग्रामर के अंदर मुनसरिफ यानी मुनव्वन और गैर मुनसरिफ यानी गैर मुनव्वन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि कुछ अस्मा ऐसे भी होते हैं जो बगैर तनवीन के लिखे जाते हैं। उनमें से कुछ इसमें अलम भी हैं, और भी मज़ीद जो सिमाई मुअन्नस हैं या सिमाई अल्फाज हैं वो आपको जानने पड़ते हैं अरबी ग्रामर के अंदर। लिहाजा मैं बात कर रहा हूँ कि 80% अस्मा जो होते हैं वो आपके, या 80 नहीं 85 लिख लो, 85% अस्मा ऐसे होते हैं कुरान के अंदर जो आपको तनवीन के साथ मिलते हैं। कितना बड़ा फिगर है? 85% कुरान में ऐसे अल्फाज है या अरबी के अंदर ऐसे अल्फाज हैं जो आपको तनवीन जो है 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर के साथ मिलते हैं, यानी तनवीन के साथ मिलते हैं। तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आप याद रखेंगे कि इस्म के आखिर में क्या आएगा? तनवीन आएगा। बात क्लियर होगी? तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपने समझ ली। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। उम्मीद करता हूँ मिसालें आपको साथ साथ समझ भी आई होंगी। अब हम 3rd पॉइंट की बात करते हैं। अब हम जानेंगे, क्योंकि हमने 4 एतबार से बात की कि 4 एतबार से नून साकिन तनवीन के अंदर फ़र्क होता है, 2 हमने जान ली। अब तीसरी बात यह है कि नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। बिल्कुल आसान। नून साकिन
लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नून साकिन जो होता है ना, ये लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे यहां पर वनहर, यहां हम लिखेंगे मिनहुम। हमने यहां पर देखा कि हमने वनहर में नून साकिन को लिखा, अपने हाथ से लिखा भी और इसको पढ़ा भी। हमने यहां पर नून साकिन को अपने हाथ से लिखा भी और इसको पढ़ रहे हैं। नून साकिन जो होता है ये लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। या आप देखेंगे कहीं पर फिर वो इख्फा की सूरत ले लेता है, कहीं पर इजहार की सूरत ले लेता है। वो तो तजवीद के हवाले से कवायद आपने जानने हैं कि इजहार कहाँ होगा, इख्फा कहाँ होगा, गुन्ना कहाँ होगा, इक़लाब कहाँ होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर आप सलीस अरबी की बात करते हैं, जो अरबी इबारत की बात करते हैं, वहाँ पर आप इख्फा इजहार का ख्याल नहीं रखते, आप वहाँ पर हर जगह इजहार ही कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप नून को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वनहर, क्योंकि आगे हा आ रहा है और हा जो है ये आपका हरूफ हल्के में से है, तो नून को हम जाहिर करते हैं। तो वनहर, तो यहाँ पर ये लिखा भी गया और ये पढ़ा भी गया। लेकिन अब अगर कहीं पर होगा मिन जो है वअंज़िरहुम, तो वअंज़िरहुम में क्या होगा, वहां पर नून के बाद दाल आ रहा होगा, तो वहां पर नून को हम छुपाते हैं कुरान के अंदर। लेकिन अरबी के अंदर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे अंज़िरहुम, तो हम वहां पर नून के बाद दाल को देखते हैं तो उस नून को हम जाहिर करते हैं अरबी के अंदर, लेकिन कुरान के अंदर छुपा लेते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये था नून साकिन के हवाले से। इसके मुकाबले में नून तनवीन जो होता है वो लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे नून तनवीन लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ये आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? चलें, तो अब आपने क्या जाना कि नून तनवीन लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। लिखा नहीं जाता क्या मतलब इसका? देखिए भाई, आप अगर कहीं पर भी अपनी किताब में या अपनी कॉपी पर लिखेंगे दो ज़बर, फिर लिखेंगे दो पेश, फिर लिखेंगे दो ज़ेर। अब मैं कहूँगा भाई ज़रा इसको पढ़ो, तो कैसे पढ़ेंगे? ये भी मोहताज है। जिस तरीके से नून साकिन अकेला मोहताज है, वैसे ये भी अकेले मोहताज है। इनके लिए लाजिमन कोई हरफ होना चाहिए जो इनके नीचे या ऊपर आए। ठीक है जी, यानी दो ज़ेर के ऊपर कोई आना चाहिए और दो ज़बर और दो पेश के नीचे कोई हरफ आना चाहिए, तब जाके इनका तलफ़्फ़ुज़ पॉसिबल है, तब जाके हम इनको पढ़ सकते हैं। वरना अगर हम इनको सिर्फ लिखेंगे तो ये सिर्फ लिखे जाएंगे, ये पढ़ने में नहीं आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं नून तनवीन लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। क्योंकि जब आप एक मुकम्मल हरफ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कहीं पर, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं सूरह नसर में आप पढ़ते हैं आखिर में तव्वाबन, आपने क्या पढ़ा? तव्वाबन। तो ये बन की आवाज आपने कैसे निकाली? क्योंकि आपको पता है कि दो ज़बर की आवाज होती है नून साकिन से मिलती है, यानी नून तनवीन है इसके आखिर में, तो दो ज़बर बराबर है बानून ज़बर के। ठीक है ना? दो ज़ेर बराबर है बानून ज़ेर के, और दो पेश बराबर है बानून पेश के। फॉर एग्जाम्पल हम बाद की बात कर रहे हैं, तो तव्वाबन, तो इसी को बनेगा तव्वाबिन भी और इसी को बनेगा तव्वाबुन भी। क्लियर होगी बात? तो हम यहां पर इसको लिखते नहीं है बल्कि इसको पढ़ा जाता है। अब यहां पर आप कहेंगे भाई ये तो हम लिख रहे हैं, यहां पर बाज़ाब्ता लिख रहे हैं। भाई हम इसको लिख रहे हैं, आपका सवाल बजा है, हम तो इसको लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको अकेला नहीं लिख रहे। जब तक ना ये बा हो तब तक ये किसी काम का नहीं। अगर हम इसमें से इस बा को हटा देंगे तव्वाबन में से, अब मुझे बताइए यहां पर तव्वा रहेगा, खाली तव्वा रहेगा जिसपे आप रोटी बनाते हैं घर पे, तो ये तव्वा के बाद दो ज़बर किसी काम का है ही नहीं, पढ़ने में नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। क्योंकि जब हमने पूरा लफ्ज़ लिखा उसके बाद आप देखेंगे यहां पर इसका तलफ़्फ़ुज़ अब मुमकिन है। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए हम कहते हैं कि नून तनवीन जो है ये लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं मुमिनातिन। ठीक, अगर हम मुमिनातिन में इस ता को 1 मिनट के लिए हटा दें, भाई ये अकेला रह गया दो ज़ेर, अब जरा इसका तलफ़्फ़ुज़ करके दिखाओ, तो क्या पढ़ेंगे आप? फिर भी पढ़ेंगे मुमिना। आप इस दो ज़ेर का तलफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसके नीचे आप देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कोई हरफ है ही नहीं। जब हरफ ता आ गया, अब इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो मुमकिन है। इसीलिए हम कह रहे हैं नून तनवीन लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है।
क्लियर होगी बात। तो आप फिर कोई भी लफ्ज़ लाएं जैसे मुस्लिमातुन, कफ़ारन, जहूदन, अहदुन, अज़ीमुन वगैरह वगैरह, तो आप इस तरीके से इंशाल्लाह समझ लीजिएगा। इसको लिखा नहीं जाता बल्कि इसको पढ़ा जाता है, इसका तलफ़ुज़ किया जाता है। या अजरन अज़ीमन, अजरन अज़ीमन, क्लियर होगी बात। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा था तीसरा। अब हम जानते हैं आखिरी वाला। चलिए ये क्लियर हो गया, इसको मिटा दूं, बहुत खूब, साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा। बिल्कुल आसान है, उतना लंबा चौड़ा कायदा तो है नहीं आज का, क्योंकि हमें कल से इंशाअल्लाह इसके बारे में मुकम्मल स्टडी करनी है, जो नून साकिन और तनवीन के अंदर जो बाकी कवायद आते हैं। चलिए अब हमारा है सबसे लास्ट वाला चौथा। चलिए भाई, अभी तक हमने वाइट पेन से लिखा, अब चौथे वाले को नाराज़ नहीं करते। चौथा पॉइंट ये है कि नून साकिन वक्फ में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी पढ़ा जाता है। नून साकिन वक्फ और वसल दोनों में पढ़ा जाता है। क्लियर होगी बात। नून साकिन जो होता है ना, ये वक्फन भी पढ़ा जाता है और वसलन भी पढ़ा जाता है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि कोई लफ्ज है, फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स दूंगा इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लिखेंगे साउनजिला, क्या लिखेंगे, साउनजिला, फॉर एग्जाम्पल साउनजिला या साउनजिलु, कुछ भी आप आखिर में लगा ले, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेन मकसद हमारा नून साकिन का है। तो यहां पर हमने क्या लिखा भाई, साउनजिलु। अब यहां पर नून साकिन आ गया ना। हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हम इसको वक्फन पढ़ रहे हैं या वसलन पढ़ रहे हैं, हम इसको वसलन पढ़ रहे हैं। वसलन से क्या मुराद, हम यहां पर साउ के बाद स्टॉप नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं साउनजिलु, साउनजिलु। तो हमने वसल की सूरत में इसको पढ़ा, इसका तलफ़ुज़ हुआ। लेकिन अब अगर ये वक्फ की सूरत में हो, वक्फ की सूरत में आपके पास सबसे बड़ी मिसाल क्या है, वो ये है, ध्यान रखिएगा, रब्बिल आलमीना। अच्छा देखिए, हम यहां पर आलमीन के नून पर क्या करते हैं, अमूमन वक्फ करते हैं ना। अगर हम पहली आयत पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो नून की ज़बर को हम नहीं पढ़ते, उसको हम आर्जी सुकून देकर उसको नून साकिन बनाते हैं। तो अब जब आर्जी सुकून देकर ये नून साकिन बन गया है ना, हमारा मेन मकसद क्या है भाई, जिस नून के ऊपर अलामत जज्म हो। अब यहां पर कोई असली जज्म नहीं है, लेकिन हम इसको वक्फ की सूरत में आर्जी जज्म दे देते हैं। तो जब हमने इसको आर्जी जज्म दे भी दी, तो हमें फिर भी ये रूल याद रखना है, हर वो नून जिस पर अलामत जज्म हो, चाहे वो असली हो चाहे वो आर्जी हो, तो हम आर्जी यहां पर दे रहे हैं। तो अब ये नून साकिन बन गया कि नहीं बन गया। अब जब हम यहां पर वक्फ कर रहे हैं, तो तब भी इस नून का तलफ़ुज़ मुमकिन है। क्या आपने कभी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मी बस, नून को नहीं पढ़ा? क्या कभी सुना है किसी से? किसी से नहीं सुना होगा। तो आप आलमीन नून को भी जाहिर करते हैं, तो दैट मीन्स नून साकिन वक्फ और वसल दोनों में पढ़ा जाता है। क्लियर होगी बात। तो नून साकिन वसल की सूरत में भी पढ़ा गया, मिलाने की सूरत में, और आखिर में वक्फ की सूरत में भी पढ़ा गया। अलबत्ता जो नून तनवीन है, नून तनवीन जो होता है, नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है। नून तनवीन जो होता है ना, वो कैसे पढ़ा जाता है, वसलन पढ़ा जाता है, वक्फन वो नहीं पढ़ा जाता। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसको मिटा देता हूं एग्जाम्पल्स को। हाँ, चौथा है हमारा इसी के साथ, नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है। ये कैसे पढ़ा जाता है, वसलन पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम यहां पे लिखेंगे सवाउन अलैहिम। सवाउन अलैहिम है, आप हमजा के ऊपर दो पेश को देखते हैं और आगे फिर आइन है, और आइन आपका हरूफ हल्के में से है। जब हरूफ हल्के में से, तो तनवीन को आप जाहिर करते हैं, नून को, ठीक है, आप इख्फा नहीं करते यहाँ पर। जब इसको मिलाकर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सवाउन अलैहिम, तो आपने इस तनवीन को मुकम्मल पढ़ा नून का साउंड देकर। लेकिन अब अगर सिर्फ अलैहिम को छोड़ना हो, सिर्फ ये पढ़ना हो, तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सवा सवा। आप कुरान में सवा उन नहीं पढ़ेंगे, उन नहीं आप करेंगे। तो वक्फ की सूरत में कभी भी नून तनवीन नहीं पढ़ा जाता, वसल की सूरत में पढ़ा जाता है।
और वक्फ की सूरत में आप देखेंगे कि जो दो ज़बर होता है ना वो अलिफ से बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है बा अलिफ दो ज़बर बन, तो वक्फ की सूरत में इसको बा पढ़ा जाता है। जैसे इन्नहु काना तव्वाबा, अब तव्वाबन नहीं पढ़ते सूरह नसर के अंदर, तव्वाबन से तव्वाबा। और अगर दो ज़ेर दो पेश हो तो तनवीन आप क्या करते हैं, वो हज़फ करते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल कलिमातिन, अब कलिमातिन पर आपको वक्फ करना है, तो क्या वक्फ की सूरत में तनवीन रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये कलिमातिन से बनेगा कलिमात, ता के ऊपर सुकून आ जाएगी, ठीक। या इसे इसे दो पेश हो कहीं पर, जैसे हम यहां पे लिखें वसीलतुन, वसीलतुन है तो आप क्या पढ़ेंगे इसको वक्फ की सूरत में, आप पढ़ेंगे वसीला, आप आखिर वाले हा को क्या करेंगे, साकिन करेंगे। क्लियर होगी बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने नून साकिन और नून तनवीन के अंदर जो फ़र्क है चारों एतबार से वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह जान लिया। अब याद रखें नून साकिन और नून तनवीन के कुछ कवायद हैं जिनको हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ना शुरू करना है, और वो 4 कायदे आप इंशाल्लाह आज लिख लीजिए। 4 कायदे हैं जो नून साकिन और तनवीन के हैं, उनमें से वो जो 4 हैं वो है हमारे इजहार, इजहार सबसे पहला, उसके बाद है इदगाम, उसके बाद है इक़लाब, ठीक है जी, और चौथा हमारा है इख्फा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हाँ, ये जो 4 कायदे यहाँ पर आपको समझने हैं इंशाल्लाह, ये सारे के सारे नून साकिन और तनवीन के साथ रिलेट करते हैं। इजहार हो, इदगाम हो, इक़लाब हो, इख्फा हो, कुरान में यही सारी चीज़ें हैं और हमारी खूबसूरती इसी से बनती है कुरान के अंदर जब हम कुरान पढ़ते हैं। लेकिन इन चारों का ताल्लुक नून साकिन और तनवीन के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज नून साकिन और तनवीन यानी नून साकिन और नून तनवीन के बारे में जाना, डेफिनेशंस को जाना, उसके बाद इनके अंदर जो फ़र्क है कुरान के अंदर वो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। अब आपने जो 4 कायदे हैं नून साकिन और तनवीन के, इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा, उनको इंशाल्लाह हम एक एक करके नेक्स्ट वाली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अपनी कॉपी पर नोट करने के लिए। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।